दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसी के साथ बदल रहा है इंसान की सोच, इंसान की काम करने के तरीके और भी बहुत कुछ शायद सही दिशा में, लेकिन अक्सर ज़्यादातर चीज़ें ख़राब दिशा में ही बढ़ रही हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो सुनते रहिए इस पूरे एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहां पे मैं ज़िंदगी से जुड़े हुए उन छोटी छोटी चीज़ों को आपके सामने लेकर आने की कोशिश करता हूं जो हमारी ज़िंदगी को एक दिशा, एक पर्सपेक्टिव देने में मदद करे। इसी के बहाने मैं खुद भी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं और कोशिश करता हूं वही सीख और ऑब्जर्वेशन आपके साथ साझा कर पाऊँ। इससे पहले कि हम एपिसोड में आगे बढ़ें, मैं इस एपिसोड के शुरू में आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमारे इस ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को बहुत प्यार दिया और अभी हमारे 1000 प्लेज कंप्लीट होने वाले हैं और उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। स्पॉटिफाई में अभी तक हमारे 55 फॉलोअर हो चुके हैं एंड यूट्यूब में हमारे 97 फॉलोअर्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। इनफैक्ट ये मैं मेरा नहीं कहना चाहूँगा, हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम सब मिलके इस ऑडिबल्स ऑफ लाइफ के जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ ज़िंदगी से सीखते रहेंगे। देखिए, दुनिया तो बदल ही रही है और उसके साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारे तरीके बदल रहे हैं, तौर तरीके के साथ साथ पता नहीं कितना कुछ बदल रहा है। और कहीं ना कहीं हमने अपने जो ग्रंथ हैं उस पे हमने पढ़ा ही था, गीता में, कुरान में, हर जगह पे कि क़यामत की एक दिन आ जाएगी, कलयुग की शुरुआत होगी और उसके साथ साथ लोग बहुत बुरे बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ ख़राब करेंगे, बस हमें पशु पक्षियों से भी बदतर ज़िंदगी मिल जाएगी। और हमें लगता था कि कितना एक्सैचुरेशन है ये ज़िंदगी का, लाइक ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ठीक है, पुराणों में लिखा है, हम फॉलो भी करते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो आपके आसपास जितने भी न्यूज़ है ना, वो बुरे चीज़ों को लेकर है। पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको रिपोर्ट आउट नहीं किया जाता। एक टीआरपी का भी गेम है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ख़राब तो हो ही रहा है ना, जो हमारे को रिपोर्ट हो रही है न्यूज़ के माध्यम से। तो सोचिए कितना गलत हो रहा है दुनिया में, जिसकी वजह से इनके न्यूज़ ख़त्म ही नहीं होते और कितना कम अच्छा हो रहा है कि वो दिखा ही नहीं सकते, या फिर जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वो इग्नोर कर देते, क्योंकि बुरा इतना ज़्यादा हो रहा है, वो सनसनीखेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसी पे फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या हम उनसे सीख रहे हैं? क्या हम उनसे बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनसे प्रोत्साहन ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, हाल ही में शाहिद कपूर की एक सीरीज आई थी जिसमें उसने गलत या फिर नकली नोट छापा। वहाँ पे उसकी एक मजबूरी दिखाई गई, फिर उसमें उसका एक नशा हो गया और उसके बाद उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो एक सोशल मैसेज है उसमें, लेकिन लोगों ने उस मैसेज को नहीं देखा। उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली करने की कोशिश करी और फर्जी नोट बना के लूटने की कोशिश करी लोगों को। लाइक व्हाट इज हैपनिंग? और यही सच्चाई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जिंदगी इस तरह बदल रही है और ज़्यादातर आप उस पर गलत चीज़ें ही पाएंगे। और इसी वजह से आपको सतर्क रहना, आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ना गलत चीज़ों का एक ट्रेंड सा बन गया है। लाइक कुछ भी आप गलत करें, यू आर सो कूल। कॉलेज में, स्कूल में, बच्चों के ग्रुप में, हर जगह पे इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली कूल। और अगर बदलते वक्त के साथ ये सारी चीज़ें बढ़ती रही ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही बुरे दौर से गुजरेगी और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने ऑफिस के एक कॉन्फ्रेंस से घर वापस आ रहा था और मेरे साथ एक मेरी कोलीग भी थी जो उम्र में मेरे से काफ़ी बड़ी थी और वयस्क थी। और हम जो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो काफ़ी लेट नाइट हो चुका था, अराउंड 10 बज गए थे। उसी वक्त हमें एक सज्जन पुरुष मिले और उन्होंने गाड़ी रोका। वो भी कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा थे और उन्होंने देखा कि हम पैदल वापस आ रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या हम आपको ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया इतनी बदल गई है कि हम कोई अगर अच्छा भी करे ना तो एकदम से सोचते हैं कि सच में बैठना चाहिए, लेकिन हम बैठ गए बिकॉज वी सॉ हिम इन द कॉन्फ्रेंस, सो वी लाइक ओके दैट्स गुड। और हम बैठे, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी और उन्होंने कहा कि हमें घर तक छोड़ेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हम कहीं पे उतर जाएंगे और किसी बस स्टॉप पे आप हमें छोड़ दीजिएगा। मेरे साथ जो लेडी थी वो भी मेरे घर से
5-7 किलोमीटर की दूरी पे ही रहती थी, तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे किसी बस स्टॉप के सामने उतर जाएंगे और या तो मेट्रो ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जितना क्लोजेस्ट हो सके वहीं पे छोड़ेंगे। और अच्छा लगा, उन्होंने हमें खाने पीने के लिए भी पूछा। तो थोड़ा सा सरप्राइज हमें लगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इस तरह के लोग मिलने कितना मुश्किल होता है। लाइक कोई सामने से आके आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी इंटेंशन। इट्स लाइक ऑल नोबल कॉज। खैर, बहुत ही अच्छा फीलिंग था। और उसके बाद हम उतर गए और उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए। बस भीड़ थी काफ़ी, उबर मिल नहीं रहा था, जो कि आजकल अक्सर ही नहीं मिलता है। तो जो मेरे साथ लेडी थी उन्होंने कहा कि चलो ऑटो कर लेते हैं, और कोई भी ऑटो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद हमें एक ऑटो वाला मिला और वो भी बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैं रात के 8 बजे के बाद किसी को लेता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों को मदद करनी चाहिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस तरह की बातें सुन के एक ऑटो वाले से। और उन्होंने फिर जाते जाते बहुत सारी बातें करी। उन्होंने कहा कि वो देश दुनिया की खबरों के साथ काफ़ी अप टू डेट रहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है और दुनिया में अच्छे से वो रहें यही सिखाया है। और सुन के बहुत अच्छा लगा। उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो इतना कुछ जानते हैं। उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी शुड ग्रो, दिस इज हाउ everyone should think positively with a helpful nature for each and everyone। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस दिन काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हम ऐसे मिले। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग इतने रात को मत निकलिए घर से बाहर, और ऑफिस से भी कोशिश कीजिए जल्दी आ जाया करें, क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि ऑटो वाले या फिर जो भी आपको सवारी देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लूट लेते हैं। किसी अनजान सड़क पे ले जाते हैं, मौका मिलता है 10 लोग और आके लूट लेते हैं। और उसी से मुझे याद आया कि हाल ही में मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने गाड़ी बुक करी और उबर बुक किया था, और उसने ऑफिस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठा, लैपटॉप लेके बैठ गया था। उसने ड्राइवर को उतना ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने कहा मैं खिड़की चढ़ा लूँ और थोड़ा सा बदबू हो रही है गाड़ी में, तो मैं एक फ्रेग्रेंस लगा लूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ लगा लो। और जैसे ही उन्होंने लगाया, उस लड़के का होश गायब हो गया, मतलब बिल्कुल बेहोश हो गया वो उस वक्त। और जब वो उसका होश आया करीब 3-4 घंटे बाद, वो एक जंगल में था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, कुछ लोग थे, और उससे उसका ऑफिस का लैपटॉप भी छीन लिया गया, उससे उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह छीन लिए गए, उससे चाकू के नोक पे रख के अपने दोस्तों को, अपने परिवार में फ़ोन करने के लिए कहा गया, और उनसे सारी जो अकाउंट में पैसे थे वो उसके अकाउंट में या फिर उनके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो इसका करीब 15-20 लाख का खर्चा हो गया। खर्चा तो नहीं कहूँगा, मतलब इट्स लाइक अ रॉबरी होगी। और इतना कुछ देने के बाद भी उसको डर लग रहा था कि कहीं वो उसे जान से ना मार दे। फिर रात के 12 बजे उसको एक चलती गाड़ी से फेंक दिया और किसी तरह से वो वापस अपने घर आया। ये वाकया नोएडा का है, और जहाँ पे उसको फेंका गया वो सिलेक्ट सिटी वॉक था, दिल्ली का, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही डरावना एक किस्सा था। और मैंने जब सुना मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा भी होता है। और मैंने अपने फ्रॉड्स के जितने भी एपिसोड्स हैं उसमें भी आपको सतर्क किया था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। तो सोचिए दुनिया कहाँ जा रही है। मतलब एक तरफ हमें अच्छे इंसान भी मिलते हैं, एक तरफ हमें बुरा इंसान भी मिलता है, लेकिन बुरे इंसान की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इसलिए क्योंकि हम कोई एक्शन नहीं लेते। आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि मैं बच गया ना, बस हो गया, काफ़ी है। लेकिन क्या सच में ये काफ़ी है? आजकल कुछ भी ऐसा होता है ना, हर कोई अपना मोबाइल निकाल के शूट करने लग जाता है, एज इफ हमें जिम्मेदारी मिली है रिपोर्टिंग करने की, हमें जिम्मेदारी मिली है हर एक चीज़ को शूट करके दुनिया में वायरल करने की। क्यों हम ये करते हैं हमें खुद भी नहीं पता। कहीं ना कहीं वो क्लिप शायद हम एट टाइम्स सोशल मीडिया पे डालते भी नहीं हैं, और एट टाइम्स तो वायरल होने के चक्कर में डाल भी देते हैं कि हाँ भाई इससे मुझे रीच मिल जाएगी। पर किसी की बुराई के लिए आपको रीच क्यों चाहिए? क्या आपने सोचा है इस बारे में? किसी का बुरा होते देख क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कहती कि आप उसे उस वक्त बचाएं या फिर 2-3 लोग और मिलके उसको बचाएं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले किसी चीज़ पे कूद जाएं, पर अगर सब लोग मिलके हम कोशिश करते किसी चीज़ को अच्छा करने की, तो वो चीज़ तो हो जाती है ना। मैंने जब देखा वो क्लिप जहाँ पे वो लड़का पत्थर से उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से दिन दहाड़े मार देता है, तो बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गुस्सा आया कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या हम इसी तरह से समाज को बनाएंगे? क्या हम इसी तरह से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? हर इंसान बस क्रॉस करता हुआ चला गया। किसी ने कंप्लेन करी होगी, सीसीटीवी फुटेज था, तो बंदा पकड़ में आ गया। बंदा पकड़ में आ गया, उसको जेल हो गई या फिर उसको सजा हो गई और इंसान खुश हो गया। वो केस वहीं पे ठप, गलत हुआ, गलत के साथ
न्याय हो गई। क्या यही मानसिकता हमें लेकर आगे बढ़नी है? क्या हम उस लड़की को बचा नहीं सकते थे? क्यों ऐसा बार बार होता है हमारे इस देश में या फिर पूरे वर्ल्ड पे कहीं ना कहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है, अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करी, कभी किसी को नहीं बचाया, कभी गलत के खिलाफ नहीं बोले, कभी किसी के काम नहीं आए, तो इस तरीके का अच्छा इंसान बन के क्या फायदा हो गया? आप सबके जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि ना केवल आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने आप को अच्छा रखें, पर आपके आसपास के सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपने से जुड़े हुए हर एक चीजों को अच्छे से रखें, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने खुद के पेट को बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसी तरह से रास्ते के जानवर को इस तरह से धुतकारते हैं जैसे कि वो जीव है ही नहीं। आई थिंक दिस इज द टाइम हमें अपने चेतना पे, हमें अपने संवेदनशील होने पे सवाल खुद पे ही करना चाहिए। दूसरों को हम ज्ञान बहुत अच्छे से दे देते हैं लेकिन क्या हम इन सारी चीजों को खुद पे लागू करते हैं? अगर खुदा ना खास्ता कल की डेट पे आपके साथ कुछ हो तो आपको भी कैसा लगेगा कि आपके आसपास काफी सारे लोग थे लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं करी। ऐसा ही सोसाइटी बन रहा है धीरे धीरे। हमें सब पता है लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना करना चाहेंगे। हमारे बस में भी हो तो भी नहीं करना चाहेंगे। और इसी तरह से जो सोसाइटियल करप्शन है, जो सोसाइटियल माफिया है, उनको बढ़ावा मिल रहा है। और कुछ व्हाइट कॉलर माफिया भी हैं और उनको बहुत आसानी से क्लीन चिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बिल्डर से फ्लैट लेते हैं, बिल्डर आपसे कुछ पैसा डायरेक्ट लेता है जो कि व्हाइट मनी होती है, कुछ ब्लैक मनी होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से वो ब्लैक मनी लेता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि वो जो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देता है वो आपके प्राइस का वर्थ नहीं होता है। लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर इतना ज़्यादा है कि वो उनसे पूछते भी नहीं है कि उन्होंने क्या लगाया। अरे हम तो ये कर लेंगे, हमने ये लगा देना है, हमने ऐसा कर देना है। पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए था क्या उसने वो दिया? क्या उसने अपनी एग्रीमेंट फॉलो करी? नहीं की ना। तो इसी तरह के लोग व्हाइट कॉलर माफिया होते हैं जो कि प्रत्यक्ष आपके साथ खराब कर रहे हैं, आप पैसे देके खुद अपने साथ खराब करवा रहे हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप अकेले आवाज उठाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एज अ सोसाइटी अगर आप सही इंसान हो, अगर आपके जैसे और भी सही इंसान होते हैं तो ऐसे लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा। और जब तक ये चीज नहीं होती है तब तक चीजें बिगड़ती रहेंगी, लोगों को मौका मिलते जाएगा। तो करना क्या है? करना यही है कि आप सिर्फ अच्छे बन के रह लें, ये काफी नहीं है। आपको अच्छे होने के साथ साथ वो अच्छाई दूसरों तक पहुंचानी है, वो अच्छाई दूसरों को सिखानी है। आप अपने बच्चों को आदर्श होना सिखाइए, कर्तव्य के साथ काम करना सिखाइए, सच्चाई के साथ रहना सिखाइए और बुराई के खिलाफ लड़ना भी सिखाइए। अदरवाइज इस जिंदगी का एक डायरेक्शन जो है खराब की तरफ बढ़ते रहेगा और वो किसी भी वक्त अच्छाई को भी खींच लेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इसको समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज से कुछ रूटीन बनाइए, अपने रूटीन में कुछ बदलाव लाइए। और वो रूटीन क्या है कि हर दिन आप कोशिश करिए कि कुछ एक काम खुद के लिए अच्छा कीजिए। वैसे तो आप खुद के लिए अच्छा करेंगे ही ऑफ कोर्स, पर एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए कि आपने खुद के लिए अच्छा क्या किया। फिर एक काम जिससे आपके परिवार को मदद मिली हो, उनके साथ अच्छा हुआ हो, वो क्या किया। फिर अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपने क्या किया। फिर किसी की मदद करी या नहीं करी। फिर किसी के साथ जो बुरा हो रहा है क्या उसके साथ जाके उस बुराई के अगेंस्ट फाइट किया कि नहीं किया। अगर आप अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दिन में एग्जैक्टली करते क्या है। इट्स नॉट अबाउट आपका रूटीन, पर आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था और मुझे एक बूढ़ी औरत रास्ता पार करती हुई दिखी और बेचारी वो कर भी नहीं पा रही थी। मेरी ऑफिस की गाड़ी आ चुकी थी, हॉर्न बजा रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए और मैंने जाके उनकी मदद करी, उनका हाथ पकड़ा और उनको रास्ता क्रॉस करवाया। बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने किया और उसको करने के बाद उनकी आंखों में एक अलग सी तृप्ति थी, एक अलग सी थैंकफुलनेस थी। हमेशा ना हम जो कह देते हैं थैंक यू, इट्स ओके,
पर एक फीलिंग होना थैंक यू की वो अलग ही बात है। और जब कोई इंसान दिल से थैंक यू या सॉरी कहता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिख जाता है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और मैंने वो महसूस किया और मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी पूरी दिन बन गई। और मुझे लगा कि अच्छाई में कितना एक एडिक्टिव पावर है, क्यों ना हम अच्छा करते हैं। जैसे बुराई में है वो अच्छाई में भी है, बस फर्क इतना ही है कि आपको महसूस करना पड़ेगा। जिस दिन आप महसूस करोगे आपको मन करेगा आप और अच्छा करें। कभी किसी भूखे को खिलाइए, कभी किसी भूखे कुत्ते को ही खिला दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब वो खाता है ना पेट भर के तो लगता है कि यार दिन बन गया। जिंदगी ना बहुत बड़े बड़े कामों के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आप उन सारी छोटी छोटी कामों को भी फोकस करें और उनको शिद्दत से करें जो आपके लिए शायद छोटा काम हो, लेकिन किसी और के जिंदगी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम है। तो इसी के साथ ही मैं आज के इस एपिसोड को यही विराम करूंगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आप इस पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देखना शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को सुनते रहिए, मेरे एपिसोड्स को दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट पे भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एक अच्छा इंसान बनिए। With that note, this is Piyush signing off for now.